Hello students. Today we will learn about the importance of business environment. बिजनेस एनवायरनमेंट को हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों उसकी स्कैनिंग करना, क्यों उसके एनालिसिस करना हमारे लिए ज़रूरी है. द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. The careful analysis of business environments helps business to firms to identify new opportunities, enter new markets, and introduce new products in the market. In short, we can say that environment acts as a source of opportunities, because with this analysis we can know about the future opportunities in the we will have in the markets in the future. So with this careful analysis we can have the advantages of identification of opportunities. The second is first mover advantages. अर्ली एक्शन प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. देखिए, जो भी हम कोई भी काम करते हैं उसका अगर हम पहले से ही अर्ली एक्शंस कर लें तो हमें कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिलता है. जैसे आप नोकिया का एग्जांपल देख सकते हैं. नोकिया एग्जांपल में क्या हुआ था कि नोकिया ने अपने प्रोडक्ट्स चेंज नहीं किए थे विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट नीड्स. सो उसके हिसाब से अब वो चेंज नहीं किया तो अब टच वाले फ़ोन आ गए. तो नोकिया उस टाइम पे अपने बेस्ट फ़ोन हुआ करता था, लेकिन उसने एनवायरनमेंट स्कैनिंग नहीं की, एनवायरनमेंट का एनालाइज नहीं किया, तो जिससे वो पीछे रह गया. तो इसलिए बाय मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट चेंजेस फर्म कैन एक्ट क्विकली. It can adopt new technology to we have in the markets. And third is introduce innovative products. With the new and improved technology we can have innovative products also. The third point is identification of the threats. अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर बिजनेस. आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स. जैसे हमें अपॉर्चुनिटीज़ पहले पता चल सकती है, उसी तरह हमें थ्रेट्स का भी कुछ अंदाजा, क्योंकि हम पूरा तो अंदाजा नहीं लगा सकते, हाँ कुछ अंदाज़ा हमें पहले लग सकता है कि हम फ्यूचर में हमारी क्या क्या हम थ्रेट्स फेस करेंगे. तो बिजनेस एनवायरनमेंट्स हेल्प इन डिटेक्टिंग थ्रेट्स इन एडवांस. वी कैन हम एडवांस में ही थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड इज हम उस थ्रेट्स को पहले देख कर उसके हिसाब से हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. वी कैन हैव मिनिमाइज दैट रिस्क. थर्ड इज टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर. हम मिनिमाइज रिस्क करने के लिए हम उस प्रिवेंटिव मेजर्स भी कर सकते हैं कि हम उस क्या चीज़ ना करें, कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाएं, कौन सी स्ट्रेटजीज ना लें, जिससे हम उन थ्रेट्स को फेस कर पाएँ. ठीक है. द फोर्थ पॉइंट इज बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. So decision based on environment are more effective. Knowledge of environment enables realistic planning, sound decision making and long term strategies. Because knowledge of environment से हमें क्या पता है, हमें realistic planning, हम strategies formulate कर सकते हैं. sound decision making, अब हमें पता है कि आगे फ्यूचर में क्या forecast हम कुछ हद तक कर सकते हैं, उसके बेस पर हम हमारे डिसीजन बना सकते हैं. लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज आर फॉर दो स्ट्रेटेजीज विच आर मेड फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years. So we can have the better planning and decision making in advance. Fifth is improved performance. Improved performance leads to better business performance, because if we have performance improve, we can have the we can forecast the opportunities in advance and measure the risk to and preventive measures we can take. So in this scenario we can have the understanding environment helps efficient utilization of resources. Because अब हम क्या, हमारी environment scanning कर ली, अब हम देखेंगे कि हमारी resources कितने हैं, हम उसका किस तरह बेटर यूटिलाइज करें कि कुछ भी चीज़ आइडल ना पड़ी रहे. कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि हम हमारी स्ट्रेटजीज ढंग से फॉर्म करेंगे, उस हिसाब से हमें हमारा कैलिबर भी पता होता है कि हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं. थर्ड, अगर कॉस्ट रिडक्शन होगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव्ड हो जाएगी. एंड द सिक्स्थ इज helps in coping with rapid changes. Adaptability ensures survival. देखो, जैसे मैंने नोकिया का एग्जांपल दिया, ठीक है, इसी तरह जब हम कोपिंग करते हैं, रैपिड चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ उसमें, हमारे बिजनेस में, हम उसके हिसाब से हमारे बिजनेस की स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, नो डाउट बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक, इट कीप्स चेंजिंग टाइम टू टाइम. एनवायरनमेंट एनालिसिस हेल्प्स बिजनेस टू अडाप्ट टू चेंजेस. So environment analysis, with the environment analysis we can have the strategies, we can adapt those changes. We will remain flexible, because fixed strategies हमारे environment business में कभी काम नहीं आती, तो इसलिए हमें flexible होना चाहिए पड़ेगा. And the third is survive in the competitive market. अब जब हम coping with rapid changes करेंगे, तो हम हमारे competitive जो market है उसमें भी हम survival कर सकते हैं. Seventh is building image and goodwill.
लीड्स टू पॉजिटिव कॉर्पोरेट इमेज। देखो जब हम सारी चेंजेस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, रिस्क को कम करेंगे, थ्रेड्स को फेस करने के लिए हमने सारी चीज़ें बनाई होंगी, उसी तरह फिर हम क्या कर पाएंगे, बिजनेस को इमेजेस बन जाएगी। एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिव फर्म, जो भी कोई फर्म इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिव होगी वो फर्म क्या करेगी, फॉलो एथिकल प्रैक्टिसेस। देखो एथिकल प्रैक्टिसेस जो बिजनेस फर्म फॉलो करेगी वहाँ पर कस्टमर ऑटोमेटिकली उस फर्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फुलफिल करेगी। और थर्ड इज गेन पब्लिक, और जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगी, एथिकल प्रैक्टिस फुलफिल करेगी, तब वो फर्म, बिजनेस जो भी फर्म है वो अपनी इमेज और गुडविल अपने कस्टमर्स के आगे अच्छे से प्रेजेंट करता है। तो जब बिल्डिंग इमेज एंड गुडविल विल हैव द बिजनेस टू बिल्ड ए पॉजिटिव कॉर्पोरेट इमेज ना। So the importance of business environment includes identification of opportunities, first mover advantage, identification of threats, better planning and decision making, improve performance, help in coping with rapid changes, building image and goodwill. So this is all for the today.